नमस्कार। आज हम फिर विज्ञान के 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। अगर अच्छे लगें तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस सीरीज़ को हम आगे जारी रखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बल। फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रश्न नंबर 3, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। नंबर 4, शुद्ध जल का घनत्व या डेंसिटी किस तापमान पर सबसे अधिक होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। जड़त्व का नियम क्या है? न्यूटन के किस नियम को कहा जाता है? प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। जड़त्व का नियम प्रथम नियम है न्यूटन का। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं? अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। प्रश्न नंबर 9, मानव कान कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? एमीटर का। प्रश्न नंबर 11, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। ये इसका साइन है आगे। प्रश्न नंबर 12, किस ऊंचाई पर रखी वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? किसी ऊंचाई पर रखी वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। प्रश्न नंबर 13, गुरुत्वाकर्षण नियतांक या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का मान किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने। प्रश्न नंबर 14, पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी से ये गुरुत्वीय त्वरण का औसत मान कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड। इसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं गुरुत्वीय त्वरण को। प्रश्न नंबर 15, रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है? संवेग संरक्षण का नियम या न्यूटन का तीसरा नियम। प्रश्न नंबर 16, हजामत बनाने या शेविंग के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 17, हीरा किस कारण से अत्यधिक चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। प्रश्न नंबर 18, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस चाहिए? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? उच्च प्रतिरोध, हाई रेसिस्टेंस और निम्न गलनांक, लो मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 22, ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस में, जैसे स्टील। प्रश्न नंबर 23, कार्य का सूत्र क्या है? W बराबर होता है F/D यानी बल गुणा विस्थापन। प्रश्न नंबर 24, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट। प्रश्न नंबर 25, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। प्रश्न नंबर 26, पृथ्वी के केंद्र पर किस वस्तु का भार कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? कोई भी वस्तु हो उसका पृथ्वी के केंद्र पर 0 भार होगा। पानी से भरी बाल्टी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बारिश की बूंदें गोल किस कारण से होती हैं? पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण। प्रश्न नंबर 29, सोनार तकनीक से किन तरंगों का उपयोग होता है? पराश्रव्य तरंगें या अल्ट्रासोनिक वेव्स। प्रश्न, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र के
किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है या किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर। गाड़ियों के ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? तय की गई दूरी। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv²। m द्रव्यमान है, v वेग है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। तापमान टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। भाग 2 पे आ गए, रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री। ये 36 से 70 तक हैं। पहला क्वेश्चन रासायनिक विज्ञान का, वैसे क्वेश्चन का नंबर 36 है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? हेनरी मोजेल ने, परमाणु संख्या के आधार पर। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। 7 पर उदासीन होता है, नेचुरल। साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? साधारण नमक को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं और सूत्र होता है NaCl। पेरिस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ये POP भी आ जाता है कभी कभी, इसमें लिखा हुआ POP का रासायनिक सूत्र बताइए। तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। सूत्र होता है इसका N2O। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? जीनोन, Xe। इसका सिंबल है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल द्रव्य अवस्था में होती है? पारा ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल भी है और द्रव अवस्था में भी है। Hg होता है इसका। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है? ब्रोमीन, Br। सोने को घोलने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? एक्वारेजिया। इसे अम्लराज भी कहते हैं। इसमें HCl और HNO3 का मिश्रण होता है और इनका अनुपात 3:1 होता है। HCl 3 हिस्से और HNO3 1 हिस्सा। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी वॉशिंग सोडा, इससे कपड़े धोए जाते हैं। Na2CO3 × 10H2O, सोडियम कार्बोनेट। लोहे पर जंग लगने से उसका भार पर क्या असर पड़ता है? लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन। क्वेश्चन नंबर 49 है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। प्रश्न नंबर 50। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। और विटामिन C पाया जाता है इनमें, नींबू और संतरे में। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? J.J. थॉमसन ने। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। हाँ, एक बात यह है, इलेक्ट्रॉन की खोज और ये न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की खोज, ये क्वेश्चन आ जाता है। इसके लिए एक ट्रिक है, ईंट पर नाच। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, ईंट, ये थॉमसन हो गया। पर नाच प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं इसे भारी जल को, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सूत्र होता है D2O। प्रश्न नंबर 57। कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। LPG गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन।
CNG का मुख्य घटक होता है मीथेन CH4। पीतल किन धातुओं का मिश्रण या एलॉय मिश्र धातु कहते हैं? मिश्र धातु तांबा और जिंक, तांबा और जिंक या जस्ता, कॉपर और जिंक। कांसा किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तांबा और टीन। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। खुली हवा में रखने पर चांदी का काला पड़ना किसका उदाहरण है? संक्षारण यानी सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण संक्षारण होता है। खुली हवा में रखने पर चांदी का काली पड़ जाती है, जैसे लोहे पर जंग लगता है ऐसे ही इसमें सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण। किस गैस को मुख्य ग्रीन हाउस गैस माना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? 118 तत्व। आवर्त सारणी के किस समूह को हैलोजन कहा जाता है? समूह 17 यानी ग्रुप 17 को। अक्रिय गैसें आवर्त सारणी के किस ग्रुप में हैं? समूह 18 या ग्रुप 18 में। क्वेश्चन नंबर 68। अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर यह विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कोयले का सबसे शुद्ध और उत्तम रूप कौन सा है? एंथ्रेसाइट। अब शुरू होते हैं जीव विज्ञान के भाग 3 के ये क्वेश्चन, प्रश्न 71 से 100 तक। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत या लीवर। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्नाशय या पैनक्रियाज। मानव शरीर की सबसे लंबी या बड़ी हड्डी कौन सी है? जांघ की हड्डी, फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज या स्टेप्स, कान की हड्डी। मानव रक्त का pH कितना होता है? 7.4 यानी हल्का क्षारीय 7.4। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में। किस रक्त समूह को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ब्लड ग्रुप O, विशेषकर O- या O नेगेटिव। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? ब्लड ग्रुप AB। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? लगभग 120 दिन। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? फिलिया या स्प्लीन को। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B यानी B1, कभी कभी B1 थाइमीन भी लिखा हुआ आता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन K। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन D की कमी से। पौधों में जल का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। पौधों में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? फिलोयम द्वारा। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज धातु पाया जाता है? लोहा या आयरन। घेंगा रोग किस कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को या पिट्यूटरी ग्लैंड को। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? क्लोरोफिल या हरित लवक के कारण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन। लास्ट क्वेश्चन। वृक्क या किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। धन्यवाद। आप अगर ऐसे ही क्वेश्चनों की ये सीरीज चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।